बच्चों ब्रिज कोर्स में परमाणु संरचना 9वीं और 10वीं में आज पढ़ाने जा रही हूँ रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसको पढ़ाने से पहले एक छोटी सी ट्रिक देखो। ईंट पर गिर कर नाच, क्या सिखाने जा रही हूँ देखो। ईट ई ले लेना, टी से टी ले लेना, पी पर से यहाँ पी ले लेना, गिर से यहाँ जी ले लेना, नाच से यहाँ एन ले लेना और चा से यहाँ सी ले लेना। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ईंट पर गिरकर नाच, ये हो गई मेरी छोटी सी ट्रिक जिससे आप इनके खोजकर्ता सीख लेंगे। ठीक, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत आसान है। जे थॉमसन का मॉडल देखें कि उसने कहा था कि यहाँ पर ये धनावेशित भाग परमाणु है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, ऐसे धसे हुए रहते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या इनमें बराबर होती है, मतलब वैद्युत उदासीन होता है कोई परमाणु। ठीक, एटम या परमाणु वैद्युत उदासीन है, पर वो इलेक्ट्रॉन की एक्चुअल प्लेस को नहीं बता पाए, ये दोष था जिसको दूर किसने किया, रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड का पहले अपन एक्सपीरियंस देखें। इन्होंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया। रेडियो एक्टिव पदार्थ क्यों लिया, क्योंकि वह अपने अंदर से कुछ कणों को बाहर निकालता है। वह कण कौन से होते हैं बोलिए, अल्फा कण, जिन पे आवेश कैसा होता है, धन आवेशित। और इसको एक स्लिट की सहायता से, मतलब एक छोटे से छिद्र में से इनने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद यहाँ पर एक सोने की पत्ती रख दी। यहाँ पर ये क्या रख दी बोलिए, सोने की एक पत्ती, बहुत पतली सी। और इसके चारों तरफ यहाँ पर एक फोटोग्राफिक फिल्म लगाई जिसके ऊपर कोडिंग कितनी थी, ZnSCl जिंक सल्फाइड की थी। प्रेक्षण क्या होता था, जब ये अल्फा कण यहाँ से गुजरते थे, इस बीम से ये पुंज के रूप में जाते थे। पुंज से जाते थे तो ये फोटोग्राफिक प्लेट से ये टकराते, और टकराने के बाद ये सोने की पत्ती के एटम से टकरा के फोटोग्राफिक प्लेट से टकराते थे। तो यहाँ पर एक फ्लैश, मतलब कि यहाँ पर एक प्रदीप्ति है ना, प्रदीप्ति या फ्लैश उत्पन्न हो जाती थी। ये तो इनका एक प्रेक्षण था जो किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, अब रदरफोर्ड के इस प्रेक्षण को हम जो हमारी बुक में है उससे देखेंगे कि वो क्या होता। जो सोने की पत्ती मैंने इस तरीके से बनाई थी, उसके ये मैं छोटे छोटे से क्या बना देती हूँ बोलिए, एटम बना दिए मैंने, परमाणु बना दिए। ये सोने की पत्ती के क्या बन गए हैं, एटम या परमाणु बन गए हैं। जब इस परमाणु से अल्फा के कण निकले तो ध्यान देखेंगे अधिकांश अल्फा कण जो थे, अधिकांश अल्फा कण सीधे ही निकल गए। तो पहला जो प्रेक्षण या ऑब्जर्वेशन था, इसमें क्या हुआ कि अधिकांश अल्फा कण जिन पे कौन सा आवेश था, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव या धन आवेश था, वो कहाँ निकल गए, सीधे निकल गए। ठीक है, ये देखिए मैंने इसको सीधे निकाल दिया, ये सीधे निकल गए। दूसरा क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण, ये जो कुछ अल्फा कण थे, ये एक कोण बनाते हुए, ठीक है, ये एक देखिए कोण बना रहा है। कुछ अल्फा कण कोण बनाते हुए अपने मार्ग से, ये सीधे नहीं गए, ये देखिए क्या हो गए, विचलित हो गए या विक्षेपित हो गए, मतलब ये किसी चीज से टकराए होंगे और विक्षेपित हुए। तो सेकंड प्रेक्षण क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण, इसे हमें लिखना होगा एग्जाम में ऐसा चित्र बना के, कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से कोण बनाते हुए हैं या अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए। ठीक है, इसके बाद थर्ड देखिए कि 20,000 में से केवल एक अल्फा कण, कितना, एक अल्फा कण, ये जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से ये वापस आ गया। ठीक है, 20,000 में से केवल एक अल्फा कण, ये तीसरे भाग लिखेंगे कि 20,000 में से एक अल्फा कण, कितना अल्फा कण, एक अल्फा कण, जिस मार्ग से गया वह उसी मार्ग से वापस आ गया। ठीक है, उसी मार्ग से वापस आ गया। ठीक है, प्रेक्षण फिर से देख लें। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए, मैंने लिख दिया। कुछ अल्फा कण कोण बनाते हुए विक्षेपित हो गए, ये भी हमें लिखना है। 20,000 में से एक अल्फा कण जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से वापस आ गया। ठीक, ये प्रेक्षण हो गया। अब हम सीखेंगे अब हमें क्या देखना है, इसका रिजल्ट क्या है, ये देखें। रिजल्ट ये हुआ कि अल्फा जो कण थे सीधे निकल गए, दैट मीन्स एटम या परमाणु का
परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अधिकांश भाग खोखला है। खोखला है मतलब वहां पर कोई भी प्लेस, कुछ भी नहीं रखा है, रिक्त स्थान बना हुआ है, एकदम ब्लैंक है। क्योंकि मार्ग में जब कोई अवरोध नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, तभी तो ये कैसे निकल गया है, सीधे निकल गया। सेकंड हमने देखा कि कुछ अल्फा कण मार्ग से विक्षेपित हुए। अल्फा कण भी बताइए कैसा आवेश था, चार्ज था पॉजिटिव, ठीक है। यहां भी कोई पॉजिटिव चार्ज वाला भाग होगा जिससे ये जब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आते हैं, चूंकि दोनों में समान आवेश है, सेम चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी, बोलिए, प्रतिकर्षण या रिपल्शन होगा। क्योंकि अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ भी कोई पॉजिटिव चार्ज वाला था, इसीलिए इसके मध्य भाग में, है ना, परमाणु के जो मध्य भाग को केंद्र या नाभिक किया गया और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। तो परमाणु के केंद्र में केंद्र भाग कैसा होता है, धन भाग होता है, और इसे नाम क्या दिया गया था, नाभिक। ठीक, नाभिक धन भाग है और इसे नाम दिया गया था नाभिक। थर्ड वाला देखेंगे कि अल्फा कण पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, और नाभिक पे भी पॉजिटिव। जब ये इस पॉजिटिव से टकराया तो टकरा के ये वापस लौट गया, लेकिन सारे कण नहीं टकरा के वापस लौटे, 20,000 में से एक गया है। दैट मीन्स नाभिक वाला जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वो कैसा होगा, कम होगा। एटम या परमाणु की तुलना में उसका न्यूक्लियस वाला भाग कैसा होगा, कम। तो नाभिक या केंद्र का भाग, नाभिक का भाग परमाणु के भाग या क्षेत्रफल से कम होता है, परमाणु के क्षेत्रफल से कम होगा। और परमाणु की तुलना को आप त्रिज्या को किस में नापते हैं, ये भी याद रखिए, एग्जाम में जरूर आता है, नैनोमीटर में नापा जाता है। ठीक, फिर से एक बार रिजल्ट देख लें कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला था, इसलिए अल्फा कण कैसे निकल गए, सीधे। परमाणु के मध्य भाग में पॉजिटिव नाभिक था। परमाणु का समस्त धन भाग जो है वो केंद्र है, जिसे नाभिक नाम दिया। थर्ड, कि नाभिक का जो भाग है वो परमाणु की तुलना में कैसा होता है, कम होता है।